पर बात करने के लिए आईटी पर क्या एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स के लिहाज से होनी चाहिए। ओंकार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रह सकती है, मार्जिन इंप्रूव होंगे या नहीं, हायरिंग और एट्रिशन हमेशा एक बड़ा कंसर्न रहता है, बिगर डील पाइपलाइन कैसी हो सकती है। क्या एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन इस बार के नंबर्स, इस बार के क्वार्टर से होनी चाहिए आईटी नंबर से? जी थैंक यू। मेरे हिसाब से अगर आप आईटी सेक्टर एज ए होल देखें तो यहाँ पे एक ग्रोथ मॉडरेशन लेवल बनाया जा सकता है या फिर ग्रोथ मॉडरेशन लेवल होते हुए दिख सकती है आफ्टर 2 क्वार्टर्स ऑफ गेन। वो बिकॉज ऑफ द टू प्राइमरीली रीजन, एक जो कि ये सीजनली वीक क्वार्टर्स है बिकॉज ऑफ द हायर फर्लोज, और दूसरा जो उसका कारण है वो कि एक अनसर्टेनिटी बनती हुई दिख रही है नॉर्थ अमेरिका रीजन और यूरोप में, जो कि मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स है इसमें, क्योंकि स्लो डाउन थ्रेट्स है, रिसेशन थ्रेट्स है, उसके कारण। तो उसके हिसाब से वो एक ग्रोथ मॉडरेशन पूरे आईटी लेवल में आ सकती है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.5 to 3% ओवरऑल आईटी पैक में डॉलर रेवेन्यू के डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ Q3 में। और इसका जो कमेंट्री रहेगा और डील विंस यहाँ पे भी स्लो डाउन होते हुए दिख सकती है, जो कि लार्ज डील विंस हुए हैं पिछले क्वार्टर्स में। टीसीएस का एवरेज $8 बिलियन डील विंस है, जो कि यहाँ पे मॉडरेट हो सकती है 20-30%, जो कि हम लोग ने एक्सेंचर रिजल्ट्स में भी देखा, जो इम्पैक्ट आया हुआ है। और उसका जो वर्टिकल कमेंट्री है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली रिटेल साइड, इंश्योरेंस साइड, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक साइड में, कि कुछ स्पेंड कट्स आ रहे हैं कि या फिर कुछ क्लाइंट के साइड से कुछ डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। ये मामले में मेरे हिसाब से छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स है, लो पेइंग अकाउंट्स बोलते हैं, उसमें थोड़ा डिले ये क्वार्टर से आएगा, लेकिन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स है, लार्ज टर्म्स है, वो अभी भी इंटैक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ये हम लोग देख सकते हैं Q3 रिजल्ट्स में। ओमकार, गुड आफ्टरनून। Q3 वैसे वीक रहता है, ये बात भी सही है, और 2022 का साल भी आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, बी इट ग्लोबल या डोमेस्टिक फ्रंट पर। और इस वक्त भी अगर देखें FY23 के गाइडेंस में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ना छोटी मझौली कंपनियों पर आपका आउटलुक क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है मिड कैप स्पेस में मिड कैप आईटी कंपनियों ने कुछ हद तक परफॉर्म ज़रूर किया है, स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, KPIT टेक्नोलॉजीज, वहाँ पर हमने बीच बीच में कई सारी खबरों के चलते, इनफैक्ट आज भी अगर देखेंगे KPIT टेक में एक अच्छा अपमूव कमजोर बाजार में भी दिख रहा है। डेफिनेटली, मतलब हम लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड कैप ये क्वार्टर में भी सरपास करेगा ग्रोथ के मामले में एज कंपेयर्ड टू लार्ज कैप कंपनीज, बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे हैव वोन इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो आगे इसका जो ग्रोथ रेवेन्यू मोमेंटम होगा ये क्वार्टर में भी ये बरकरार रहेगा। अगर माना जाए तो परसिस्टेंट सिस्टम या फिर कोफोर्ज, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 6% to 6.5% दोनों कंपनी में इन रूपी टर्म्स, जो कि ये क्वार्टर में आ सकते हैं और सरपास करेंगे ग्रोथ के मामले में। एलटी और माइंट्री की बात करें तो वो अभी 6 लार्जेस्ट कंपनी हो गई है, लेकिन उसका मार्जिन पे थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा 100 to 200 बेसिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द वन टाइम इंटीग्रेशन कॉस्ट, वो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हालांकि मॉडरेशन एट्रिशन लेवल में थोड़ा सा मॉडरेशन लेवल आने के कारण मार्जिन एक्सपेंशन हम लोग ये क्वार्टर में 50 to 100 बेसिस पॉइंट देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार, आज समय देने के लिए और अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखना होगा, ये एक ये अलग अलग बास्केट में तो रखना पड़ता है लार्ज कैप आईटी को और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी को। देखना होगा कि सोमवार को अब जब